नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह। आप मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। तो 1 आपका क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स is 1 and onto where r star is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain r star is replaced by a natural number with codomain being same as r star? इसमें दो पार्ट है स्टूडेंट। फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 आपको शो करना है, ऑन टू शो करना है। देन अगर हम आर स्टार को रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर से, तो आपको ये पूछ रहा है कि क्या आपका रिजल्ट ट्रू होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहली चीज़ तो ये हो गया कि फंक्शन आपका डिफाइंड है रियल टू रियल। यहाँ पे आर स्टार दिया है, आर स्टार इसमें रियल नंबर में आप इस रियल आर स्टार में आपका जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। और फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो हमको शो करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 है और ऑन टू फंक्शन है। तो पहले हम इमेज डायग्राम से हम देख लेंगे इसको। तो आप देखें, ये हमारा आर स्टार है और ये भी आपका आर स्टार है। तो यहाँ से देखें कि जितने एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम लेते हैं, ये देखें कि अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो इमेज आपकी मिलेगी स्टूडेंट, देखें कि यहाँ 1 रखते हैं तो आपका मिलेगा 1। अब यहाँ पे अगर आप 2 लेते हैं तो आपकी इमेज होगी 1/2, 1/2 मिलेगा। अगर आप 3 लेते हैं तो आपको मिलेगा 1/3, यहाँ पे 1/3 मिलेगा। अब अगर स्टूडेंट देखें कि अब ये सोचे कि इधर तो 1 तो हमारा रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है, 1/3 भी रियल नंबर है। अब ये सोच रहे हैं कि इधर क्या हम 2 ले आ सकते हैं, तो हाँ ले आ सकते हैं। इधर 2 आप यहाँ पे रख दीजिए 1/2। तो 1/2 आपने पुट किया तो इस तरफ आपको इमेज मिलेगी 2। देखिए अगर माइनस आप पुट करेंगे तो माइनस, यानी इसके जितने भी एलिमेंट है या डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं आपकी उनकी प्री इमेज, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है। तो दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो ये तो इमेज डायग्राम से शो हो गया, बट हमको इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करना है कि ये कैसे होगा, 1 फंक्शन कैसे होगा। तो एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए स्टूडेंट आपको ये करना होता है कि इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देन अगर हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो हमारा फंक्शन होता है 1 फंक्शन। तो हम इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं। तो देखें यहाँ पे इफ ये रहेगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ये आप लिख दें इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देन अगर हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो हमारा फंक्शन होता है 1 फंक्शन। तो यहाँ से हम देखिए 1/x1 और फिर हमने चूँकि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे हमने रखा 1/x1 1/x2। अब ये आपको अगर आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। इसका मीनिंग हुआ कि एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, देन फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो हमारा फंक्शन हुआ 1 एवरी डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो फंक्शन हो गया, हम लिख सकते हैं हैंस एफ इज 1 फंक्शन। अब यहाँ पे हमको ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू के लिए डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। एक्स के बजाय आई आपको पहले पुट करना है, पुट कर देंगे
जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई, और वाई पर डिपेंडेंसी हम निकालेंगे। अगर डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है तो हमारा फंक्शन ऑन टू होता है। तो यहाँ पे देखें फॉर ऑन टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब एफ एक्स को हम पुट कर देंगे, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो आप y पुट कर दीजिए और देन हमको मिलेगा, देखिए y इक्वल टू 1/x। अब x को यहाँ ले आइए, अब x की वैल्यू फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और इसको हम अब जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x है उसमें x की जगह पर हम 1/y पुट करेंगे। अगर ये y के इक्वल निकल आता है तो आपका फंक्शन ऑन टू होगा। तो देखें यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, x की जगह पर हम 1/y रख रहे हैं तो हमको मिल रहा है फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन जो मिल रहा है स्टूडेंट वो आपका होगा ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से देखें कि ये फंक्शन हमारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ से देखें कि ये आपकी y कहाँ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगा। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं f1/y इक्वल टू वाई, यानी डिपेंडेंसी हमारी चेंज हो गई, ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि रेंज हमारी कोडोमेन, जब रेंज हमारी देखिए यहाँ पे आपका आर स्टार है और यहाँ पे भी आर स्टार है। आपको मालूम है कि इससे आपका इससे डोमेन आता है और इससे रेंज आती है, और यही आपका कोडोमेन भी है। ये आपका आर स्टार है और ये भी आपका आर स्टार है। तो यहाँ से देखें कि ये कोडोमेन, अगर कोडोमेन आपकी रेंज के इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी रह जाए तो फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे रेंज जितना, अगर डिपेंडेंसी चेंज हो गई तो रेंज हमारा हो जाता है कोडोमेन के इक्वल, और इस कंडीशन में हमारा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। आगे देखते हैं हेंस एफ ऑन टू फंक्शन। अब आप देखें तो नाउ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, तो कोडोमेन रिमेन आर। अब इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में डोमेन को रिप्लेस कर दिया गया नेचुरल नंबर से, तो और कोडोमेन हमारी रिमेन सेम रही, उसमें चेंज नहीं किया गया। तो अब इस कंडीशन में हमारा फंक्शन हो गया एफ सच दैट नेचुरल एन टू एन टाइम्स टू आर स्टार, यानी अब जो हमारा डोमेन है वो नेचुरल नंबर हो गया, यानी डोमेन जो आएगी नेचुरल नंबर से आएगी और कोडोमेन आपका आर स्टार से ही आएगा। यहाँ से आप इस तरह से इसको इमेज डायग्राम से हम देख लेते हैं, एरो डायग्राम जिसको बोलते हैं। ये देखें कि ये तो आपको मालूम हो गया कि स्टूडेंट ये है क्या, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसमें आपके निगेटिव नंबर भी शामिल होंगे, फ्रैक्शन भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, इसमें टोटल, क्योंकि आर जीरो को आप यहाँ पे कह रहा है जीरो इंक्लूड नहीं करना है, तो जीरो आपका एक्सक्लूड है, तो जीरो आपका इसमें इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट। तो जीरो को आप छोड़कर बाकी सबको ले सकते हैं। तो देखिए कि आर स्टार में जीरो नहीं है आपका, और ये नेचुरल नंबर है। अब इसको रिप्लेस जब कर दिया गया तो ये अब पहले हम प्रूव करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो वो आपका मिलेगा 1, यहाँ पे 1/2 लिख रहा है तो ये यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो ये 1/2, 3 ले रहे हैं तो आपका 1/3, यानी जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, देन फंक्शन इज 1 1। फंक्शन तो 1 1 होगा, बट ऑन टू हम चेक करेंगे ऑन टू होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एफ 1/x1 1/x2, देन हमको मिलेगा x1 इक्वल टू x2, हमारा फंक्शन एफ इज 1 1। अब इसको आपको चेक करना है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के कंडीशन में हमको ये देखना है कि हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो रही है कि नहीं। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तो हमारा फंक्शन होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, अगर इक्वल नहीं हुई तो इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारी इमेज डायग्राम लेते हैं, और ये नेचुरल नंबर हो गया, ये आपका ये आर स्टार है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये नेचुरल नंबर लेते हैं, इसमें नेचुरल नंबर 1 लेते हैं तो ये 1 आएगा, यहाँ 2 लेते हैं तो 1/2 आएगा, यहाँ 3 लेते हैं तो आपका 1/3 आएगा। बट आप देखें
कि इसमें नेचुरल नंबर निगेटिव होते नहीं हैं। आर स्टार में निगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉइंट वाले भी हैं, फ्रैक्शन भी है, आपका रेशनल नंबर भी है। तो इसमें बहुत सारे नंबर जो होते हैं लेफ्ट आउट रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज निगेटिव नंबर लेफ्ट आउट, जो हमारी रेंज होगी वो कोडोमेन से छोटी हो जाएगी, यानी इसको बोलते हैं रेंज हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाता है कोडोमेन का। तो अब ऑन2 के लिए आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा आपका ऑन2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जितने भी निगेटिव, क्योंकि ये आप नेचुरल नंबर तो निगेटिव होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए तो इसमें सब कुछ तो मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा आपका, लेकिन निगेटिव नंबर आपके लेफ्ट रेंज में आपका निगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी होगी, बिकॉज निगेटिव नंबर लेफ्ट आउट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट, यहाँ पे जो फंक्शन है वो ऑन2 फंक्शन नहीं होगा, ऑन2 यहाँ पे एफ इज नॉट ऑन2 फंक्शन, यहाँ पे ऑन2 लिखिएगा आप। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट आपका कह रहा है एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको ये शो करना है कि ये इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 और सब्जेक्टिव मीन्स आपका फंक्शन जो हुआ ऑन2 फंक्शन हुआ, तो ये आपको देखना है कि 1 1 है ऑन2 है। तो यहाँ से हम पहले इमेज डायग्राम ले लेते हैं, और इमेज डायग्राम में देखिए नेचुरल है, ये आपका n है, ये भी आपका n है, तो n ये नेचुरल नंबर में 1 2 3 हम ले सकते हैं। अब 1 आप लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हम एरो डायग्राम लेते हैं। देखिए 1 लिए तो 1 मिला, 2 लिए तो 4 मिला, 3 लिए तो 9 मिला, यानी आप देख रहे हैं कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है इन कोडोमेन में आपकी यूनिक इमेज मिल रही है। तो एरो डायग्राम से तो हमारा ये शो हो गया कि हमारा फंक्शन ऑन2 फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब इसी को हमको ये देखना है, इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, अगर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 है और आपने शो कर दिया कि x1 इक्वल टू x2, देन हमारा फंक्शन जो होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ से हम लेते हैं, देखिए x1 की जगह पर x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। अब इस x2 को ये नहीं कि ये स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, इसको आप इधर ले आइए, फिर हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, देन हमको मिलेगा इतना। अब x1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2, बट आपका जो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर निगेटिव तो होती नहीं है, तो ये तो हमारा इंक्लूड होगा नहीं, तो यानी हमको मिला x1 इक्वल टू x2, तो x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही होंगे, हैंस x1 इक्वल टू x2। हमारा फंक्शन जो हुआ स्टूडेंट वो फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन। अब इसी को हम लिख सकते हैं या फिर 1 1। अब ऑन2 चेक करना है, तो ऑन2 चेक करने के लिए हम ये ले लेते हैं, देखिए कि अब फिर हमने डिफाइन कर लिया फंक्शन हमारा एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल में आए। तो अब आप देखें कि आगे हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स को वाई पुट कर सकते हैं आप, तो एफ एक्स को आप वाई पुट कर सकते हैं, या इमेज डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो इमेज डायग्राम हमारा यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये नेचुरल है, ये भी आपका नेचुरल है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप पुट कर देखिए 1 2 3 रखे, यहाँ पे आपका कितना होगा 1 2 3 4 4 9 लिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से हमारा देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर। अब देखिए 2 3 इसमें लेफ्ट आउट, डोमेन आपका अगर हम यहाँ तक 9 तक ही कंसीडर करते हैं तो आपका कोडोमेन हुआ 1 2 3 4 5 9, यहाँ तक अगर कंसीडर आप करते हैं तो वैसे ही यहाँ तो नेचुरल नंबर है, यहाँ तो इनफाइनाइट जाएगा, बट अगर इतना ही कंसीडर करते हैं तो आपका देखिए डोमेन तो कितना है, ये आपका 1 2 3 है, यहाँ कोडोमेन आपका 1 2 3 4 9,
और रेंज कितनी है 149, यानी रेंज हमारी छोटी हो गई कोडोमेन से। तो जब रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी हो जाती है तो हमारा फंक्शन जो होता है ऑनटू नहीं होता है, इनटू फंक्शन होता है। तो देन हम इसको, रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी है इसलिए हमारा फंक्शन होगा एफ इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकेंड, अब यही फंक्शन है आपका, देखिए नेचुरल से नेचुरल को चेंज कर दिया इंटीजर टू इंटीजर, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको आपको चेक करना है, तो देन हम बताएं इसको कि प्रूफ आपको यही चीज़ आप कर लें, इफ़ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एफ अब रखें आप, तो रखें आप, फिर यहाँ पे देखें x1 का स्क्वायर हो गया x2, अब इसको इधर ले आए तो x1 का स्क्वायर माइनस x2। अब x1 की वैल्यू आप पुट करें तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2। अब यहाँ पे z हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर आपका निगेटिव भी होता है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब एक ही या कहें कि मोर देन 2 एलिमेंट हैज़ 1 इमेज, 2 एलिमेंट या टू एलिमेंट के हमारे एक इमेज मिल रही है तो यह फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इमेज डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर हम इसको z लें, इसको z लें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 लिया, -1 2 और -2 लिए, तो अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 का इमेज जो होगी 1, -1 की भी इमेज 1, 2 की इमेज 4 और -2 की भी इमेज 4। तो यानी 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा आपका। तो देखें यहाँ पे आपका 1 की इमेज 1, -1 की भी इमेज 1, 2 की इमेज 4, -2 की इमेज 4, तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। अब देखिए एवरी एलिमेंट हैज़ डज नॉट यूनिक इमेज, हैंस एफ इज नॉट 1 फंक्शन। अब ऑन टू चेक करना है, तो अब एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग टू जेड। अब यहाँ पे एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से जब x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब स्टूडेंट देखें कि y निगेटिव भी होगा, तो यहाँ पे अगर कोई भी निगेटिव नंबर्स रख देंगे तो x की वैल्यू तो इमेजिनरी हो जाएगी, क्योंकि रूट अगर -1 आप रख दिए तो ये काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी हो गई, तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम y इज इंटीजर, इट कैन बी निगेटिव आल्सो, y इंटीजर है तो निगेटिव भी हो सकता है। देन हमको रेंज जो होगी हमारी कोडोमेन से छोटी होगी और हमारा जो फंक्शन होगा निगेटिव नंबर लेफ्ट आउट रह जाएंगे, इसलिए हमारा फंक्शन होगा एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब इसी 2 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं, तो 2 का आप थर्ड पार्ट देखें। अब जो हमारा फंक्शन है देखिए वही चीज़ है, लेकिन अब रियल टू रियल डिफाइंड हो गया। तो रियल टू रियल डिफाइंड हो गया, फिर हमारा फंक्शन जो होता है ना तो 1 होगा नहीं ऑन टू होगा। तो इसको आप ऐसे, अब इफ पुट करिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, देन हमको मिलेगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब इसी को आप इसको इधर लाएं तो x1, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करें तो आपको मिलेगा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। देन हमको x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, x1 इक्वल टू माइनस x2। चूँकि ये फंक्शन हमारा डिफाइन है रियल टू रियल, तो रियल टू रियल डिफाइन है तो निगेटिव भी हो सकता है, यानी यहाँ पे भी 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, इमेज डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, तो इमेज डायग्राम आप ले लें। अब ये रियल है, ये भी आपका रियल है, तो अब यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए अब 1 की इमेज 1, -1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, -2 की भी इमेज 4, यानी 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ नॉट यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन फंक्शन हैंस एफ इज नॉट 1, देन हमारा फंक्शन 1 नहीं होगा। अब इसका ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट वाई।
अब चूंकि ये निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव जब होगा तो निगेटिव तो हम लेंगे तो x हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, और यहाँ पे x डिफाइन है कि रियल नंबर है, तो ये हम निगेटिव नहीं ले सकते, तो हमारे निगेटिव नंबर लेफ्ट आउट रह जाएंगे। इसलिए रेंज हमारी होगी वो कोडोमेन से छोटी होगी, और हमारा फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये निगेटिव नंबर लेफ्ट आउट, तो रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी रह गई, तो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, ये आउट नहीं होगा आपका, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ है। अब एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, तो अब यहाँ पे फिर फंक्शन है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, 2 का फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे देखें, एरो डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो डायग्राम है हमारा, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखें, अगर एक्स को 1 रखते हैं तो ये आपको मिलेगा 1, अगर 2 रखते हैं तो ये 3 रखते हैं तो 27, 4 रखते हैं तो 64, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट 1 फंक्शन। देखिए 1 रख रहे हैं तो 1, 2 रख रहे हैं तो ये 3 रख रहे हैं तो 27, 4 रखेंगे तो 64, यानी 1 एलिमेंट की 1 इमेज मिल रही है, यानी एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, देन हमारा फंक्शन हुआ 1 फंक्शन। तो ये अब इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करना है तो ये हम लेते हैं। अब यहाँ पे x1 क्यू, यहाँ पे x2 क्यू, अब इसको आप इधर ले आइए और ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगाइए तो आपको मिलेगा x1 माइनस x2, और ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व ना करके सिर्फ इसी को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आएगा, तो हम x1 बराबर हमको x2 मिलेगा, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा 1 फंक्शन होगा। अब यहाँ पे एफ इज 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई आप पुट कर दिए, फिर एक्स क्यू इक्वल टू वाई, यानी x बराबर वाई इक्वल टू 1 वाई पावर 1/3। अब देखिए y तो नेचुरल है और x भी नेचुरल है, तो अगर यहाँ पे हम 2 रख दें और 2 पर 1/3 करें तो वो तो नेचुरल होगा नहीं, तो यानी हमारी रेंज जो होगी वो कोडोमेन से छोटी होगी, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए पुट करते हैं y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन जो होगा हैंस एफ इज नॉट इन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू होगा, इसको ऑन टू लिखें, तो ये हमारा फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब हमारा फिफ्थ है, एफ सच दैट z टेंड्स टू z गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब ये आपका डिफाइन हो गया इंटीजर टू इंटीजर और फंक्शन आपका वही है, तो देन हम इसको इतना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इमेज डायग्राम से भी आप दिखला सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देखें कि एफ एक्स जेड है, तो यहाँ पे देखिए कि अब ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अगर यहाँ 1 रखते हैं तो आपका आएगा 1, अगर 1 क्यूब -1 रखते हैं तो भी आपका -1 आएगा, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उसकी कितनी इमेज मिल रही है आप ये देखें। 1 रख रहे हैं तो 1, -1 रख रहे हैं तो 2 रख रहे हैं तो ये -2 रखा है तो -8, यानी एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, देन हमारा जो फंक्शन हुआ 1 फंक्शन होगा। अब इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करें, एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए आपको मालूम है कि पुट करना है एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2, अगर ये x1 बराबर x2 निकल कर आ जाए तो आपका फंक्शन होगा 1 फंक्शन। तो यहाँ पे आप इसको आप इस तरफ लाएं और यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, देन हमारा फंक्शन हुआ 1। अब इसको हम ऑन टू चेक करते हैं, तो देखिए पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई आप पुट कर दिए तो एक्स क्यू, अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हुआ। अब देखिए ये तो निगेटिव भी हो सकता है, अब यहाँ से आपको निकालना है। अब अगर ये आप 2 रख देते हैं, ये चूंकि x भी हमारा इंटीजर है और ये भी है, अगर आप 2 रख देते हैं तो 2 पर पावर 1/3 वो तो इंटीजर होगा नहीं, तो यानी जो रेंज होगी हमारी कोडोमेन से छोटी रह जाएगी, और कोडोमेन से जब छोटी रहेगी तो हमारा फंक्शन जो होगा वो पुट y इक्वल टू 2 हमने रखा, तो अब देख लीजिए ये तो 2 पर पावर 1/3 ये तो इंटीजर हो नहीं सकता, देन हमारा फंक्शन जो होगा एफ इज नॉट ऑन टू।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये नोटेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर इतना डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये जो होगा इसमें एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी, जो भी पुट करेंगे उससे लेस देन होगी या इक्वल टू होगी। ये इसका मीनिंग हुआ कि जो भी यहाँ अगर आप 1/2 पुट करते हैं तो इंटीजर तो होगा, तो 1/2 से छोटा 1.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर आपका 1 होगा, तो ये आपका इंटीजर होगा लेस देन आर इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 देगा। तो ये हम देखते हैं ये मीनिंग होता है, यहाँ पे रियल टू रियल डिफाइंड है। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ये तो लेस देन होगा, यहाँ पे एक्स से लेस होगा या इक्वल टू एक्स होगा। अब 1 पुट करेंगे तो 1 देगा, 1.1 पुट करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट यही है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर। चूँकि 1.1 आपने पुट किया तो 1.1 तो आपका इंटीजर नहीं होता है, तो इंटीजर ले आना है 1.1 से, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा, तो ये हमको रिजल्ट देगा 1। इसी तरह से हम रखते हैं 1.5 तो 1। अब आप देखें 1.9 तो 1, यानी देखिए कि मोर देन 2 से अधिक जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक ही इमेज मिल रही है। तो एक ही इमेज मिले स्टूडेंट तो वो तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता है, वो हो जाता है मेनी 1। तो यहाँ तो इमेज डायग्राम से ही हमें पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप इमेज डायग्राम बना सकते हैं, और ये रियल है, ये भी रियल है। अब यहाँ पे देखिए 1 रखा आपने तो ये 1 आया, 1.2 रखा तो भी 1 आया, 1.9 रखे तब भी 2 रखा आपने तो ये आया, 2.1 रखे तो आपका 2, 2.99 भी रखेंगे तो आपका 2 ही आएगा। यानी आपके देखें कि मोर देन 2 से अधिक जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक ही इमेज है, यूनिक नहीं मिल रही है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, 1.99 रखें तब भी आपको 2 रखा तो 2, 2.1 तो 2, 2.9 रखा तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट हैज़ नॉट यूनिक इमेज, देयरफॉर एफ इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। अब यही चीज़ हमको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू में ये लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू इतना है। अब इसको आप पुट कर दीजिए वाई, तो पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो आप देखिए तो यहाँ पे हमने इमेज डायग्राम ले रहे हैं, तो आप देखिए y इक्वल टू एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा, तो आपको y इंटीजर है, आपका y यहाँ पे इंटीजर है। तो और ये आपका देखिए यहाँ से आपको रेंज जो होगी हमारी कोडोमेन से छोटी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर आप रखें, कोई भी पुट करें तो इसको तो आपको इंटीजर मिलना है, तो रेंज तो हमारा रियल नंबर है और ये y हमारी इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 0.2 भी होगा, -0.2 भी होगा, तो अब इसमें आप कुछ भी रखें ये तो रिजल्ट्स हमको देगा इंटीजर में। तो यहाँ से जो हमारे नंबर्स होंगे 0.2, 2/3, 4/3 ये सब के सब लेफ्ट आउट रह जाएंगे, यानी रेंज हमारी प्रॉपर सबसेट होगा कोडोमेन का। अब इसलिए रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी हो जाएगी, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा ऑनटू नहीं होगा। तो एफ इज़ नॉट ऑनटू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन is given by f x equal to modulus x is neither 1 1 nor onto where mod x is x if x is positive, यानी x अगर ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू तो आपका पॉजिटिव होता है, x इज निगेटिव इफ x इज निगेटिव। तो यहाँ पे डिफिनीशन ये दे रखा है, आपका क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं बुक से भी। अब यहाँ पे एफ सच दैट रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन का आपका डेफिनेशन आपको मालूम है स्टूडेंट। तो देखें कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब इसके इक्वल प्लस माइनस एक्स। प्लस कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 0 से या ग्रेटर होती है या इक्वल होती है, और माइनस जब कब लेते हैं? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। लेकिन ये रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही देता है, निगेटिव नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पे आप तो ऐसे ही दिख रहा है कि हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, इमेज डायग्राम से भी हम बता सकते हैं। तो देखिए
कि अगर आप 1 लेते हैं यहाँ पे तो आपकी इमेज क्या होगी 1, -1 लेते हैं तो इमेज क्या होगी 1, अगर 2 लेते हैं तो इमेज क्या होगी 2, अगर -2 लेते हैं तो इमेज क्या होगी 2। यानी यहाँ पे तो देखिए कि यहाँ पे आपके 1 की भी इमेज 1 है, -1 की भी इमेज 1 है, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन हमारा होगा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं इसको। तो देखिए 1 की भी इमेज 1, -1 की भी इमेज 2, की इमेज 2, -2 की भी इमेज आपकी 2, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ -2 रखेंगे तब भी ये रिजल्ट हमको क्या देगा 2, और 2 रखेंगे तब भी रिजल्ट देगा 2, 1 रखेंगे तब भी 1, -1 रखेंगे तब भी 1, यानी 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा होगा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखिए एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ नॉट यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन एफ इज़ नॉट 1 फंक्शन। तो एफ जो होगा आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। अब देखा जाए बाबू एफ सच दैट रियल टू रियल, अब हमको ऑनटू निकालना है। तो ऑनटू निकालने के लिए अब y को हम पुट करेंगे इतना, तो y तो रियल है और ये आपका देखिए रियल में निगेटिव नंबर भी आएंगे और ये आपके निगेटिव नंबर भी आएंगे। तो यहाँ तो y हमारा निगेटिव हो ही नहीं रहा है, यानी जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन से छोटी हो गई, तो निगेटिव नंबर आर लेफ्ट आउट हो जाएंगी, तो हैंस रेंज हमारा होगा कोडोमेन से छोटा हो जाएगा, देन हमारा फंक्शन इज नॉट ऑनटू, तो ये हमारा फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सिग्नम फंक्शन है, आप फर्स्ट ईयर में सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, अब ये होता है देखिए एक्स की वैल्यू, अगर सिग्नम फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ये 1 देगा, एक्स अगर 0 है तो 0 देगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपका मिस हुआ है लेस देन 0, यहाँ पे लेस देन 0 होगा तो ये तब भी आपका क्या देगा इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू, ये आपका फंक्शन है कि ना तो ये 1 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये 1, 0 तो एक्स 0, और -1 कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, निगेटिव होगा। यानी आप देख रहे हैं कि एक्स तो आपका कुछ भी दे दीजिए, एक्स की वैल्यू रियल है कुछ भी दे दीजिए, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो 1 0 -1 यही 3 मिल रहे हैं, तो यानी हमारा फंक्शन ना तो 1 होगा नहीं ऑनटू होगा। आप चेक करिए यहाँ से देखिए 1 रखे तो 1, क्योंकि यहाँ पे डिफिनीशन में दिया है कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या देगा 1 देगा, तो आप 1 रखे तब भी 1, 2 रखे तब भी 1, 3 रखे तब भी 1, यानी देखिए कि अब इमेज डायग्राम लीजिए, तो इमेज डायग्राम आप लेते हैं तो ये रियल है ये रियल है, आप 1 रखे हैं तो भी देखिए अब यहाँ पे 1 रखे तो क्या दिया आपका 1 देगा, 2 रखेंगे तब भी 1, 3 रखा तो 1, 0 पर 0, -1 पर 1, -2 पर 2, इस तरह से आपका दे रहा है। तो यह देखिए और ये आपका, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से तो हमको मिल रहा है कि जितने एवरी डोमेन हैज़ नॉट यूनिक इमेज, जितने भी डोमेन है उनकी यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, देन हमारा फंक्शन इज जो होगा 1 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं या अब f 0 पर 0 ही होगा, f -1 पर -1, f -2 पर -2, ये डेफिनीशन था कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रिजल्ट हमारा फंक्शन सिग्नम फंक्शन -1 देता है, अगर 0 से बड़ी है तो 1 देता है, 0 है तो 0 देता है। यानी हमारे रेंज तो यहाँ पे देखिए रेंज तो रियल नंबर है, और जो कोडोमेन तो आपका रियल नंबर है, लेकिन रेंज हमारी तो केवल 3 ही है, 1 0 -1, ये -1 होगा आपका, तो 1 0 -1 या -1 होनी चाहिए, तो यहाँ तो आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ना तो 1 फंक्शन हो रहा है ना ही ऑनटू, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके डोमेन है उनका कोडोमेन नहीं है, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, और रेंज हमारी जो होती है कोडोमेन की इक्वल नहीं हो रही है, इसलिए ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट हैज़ नॉट यूनिक रेंज, देन हमारा फंक्शन एफ इज़ नॉट 1 फंक्शन। अब ऑनटू के लिए भी वही चीज़ चेक करना है आपको, तो देखिए ये फंक्शन हमने लिख दिया,
अब यहाँ से वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ एक्स इज इतना, यहाँ पे यानी रेंज तो हमारी 3 ही है, तो रेंज हमारी क्या हो रही है, छोटी, और मोस्ट ऑफ रियल नंबर आर लेफ्ट आउट, तो जितने भी रियल नंबर है तो रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी हो गई, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा ऑनटू नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 and f 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1, यानी ये क्वेश्चन है, आपको इसको शो करना है कि 1 1 फंक्शन होगा। तो देखिए कि यहाँ से ये आपका दिया है 1 2 3, बी आपका कितना है 4 5 6 7, तो अब यहाँ पे आप देखिए 1 4 जो फंक्शन डिफाइन है 1 4 2 4 2 5 3 6। अब इमेज डायग्राम आप बना सकते हैं, तो इमेज डायग्राम से ही आप देख लीजिए, यानी यहाँ पे 1 2 3 नोट करें, तो यहाँ पे 1 2 3 नोट किया। अब आपके पास यहाँ 4 5 6 7 है, तो यहाँ से देखिए कि ये तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, तो 2 की इमेज 5 लिख लीजिए। 3 की इमेज क्या है आपकी 6 है, तो 3 की इमेज हमने नोट कर लिया 6। अब देखिए एवरी डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, जितने भी आपके डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन हमारा होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। यही आपको शो करना था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज, देन हमारा फंक्शन जो हुआ या फिर 1 1 फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव आपको दिखलाना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप देखिए पहला है एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4 एक्स, तो आपको 1 1 शो करना है और फिर इसी को शो करना है ऑन टू होगा। बाइजेक्टिव शो करने के लिए 1 1 दिखाना होता है, ऑन टू दिखलाना होता है। तो आपको 1 1 का कॉन्सेप्ट मालूम है कि हम पुट करें एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, अगर हमको इतना पुट करने से x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो फंक्शन 1 1 होगा। और आपकी अगर रेंज कोडोमेन के बराबर निकल कर आती है तो हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, अगर रेंज कोडोमेन से छोटी है तो आपका फंक्शन इनटू होगा। ये हमारा फंक्शन है। तो देखें कि इसको इमेज डायग्राम से भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज डायग्राम लेते हैं और डिफिनीशन है, देखिए रियल टू रियल, यानी ये रियल है ये रियल है आपका, तो रियल हो गया। यहाँ से आप रियल नंबर -1 भी होता है, 1 भी होता है, 2 होता है, और यहाँ पे देखिए -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 और 4 7, तो हमको मिलेगा 7। तो -1 की इमेज कितनी हुई 7। 1 अगर यहाँ पुट करते हैं तो इसकी 3 - 4 तो -1, तो 1 की इमेज -1, 2 की इमेज -5। तो इस तरह से आपकी इमेज आपकी मिलेगी। यहाँ से देख लें कि ये आपकी इमेज है, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा वो आपका 1 1 फंक्शन होगा। अब इसको हम एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं। तो देखें एल्जेब्रिक इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 आप पुट कर दिए इतना कि 3 - 4x1 3 अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो -4x1 बराबर -4x2, फिर -4 से -4 कैंसिल हुआ तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू चेक कर लीजिए या फिर 1 1। ऑन टू के लिए डिपेंडेंसी चेंज करते हैं, तो ऑन टू के लिए आप पुट कर दीजिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो देन हमको मिला 3 - 4x इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिला -4x इक्वल टू वाई -3। अब x को रख दीजिए y -3, यहाँ पे -4 को इस तरफ लाएं तो आपको x मिलेगा y -3 अपन -4। अब एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x है, तो x की जगह पर आपको इतना पुट करना है। अगर x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू y के इक्वल आ जाए, डिपेंडेंसी चेंज हो जाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी और फंक्शन जो होगा हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए अब इस फंक्शन में x की जगह पर इतना पुट करिए, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे y -3 -4, तो ये आपको मिला 3 - 4 इंटू y -3 अपॉन -4, 4 से 4 आप काट दीजिए
अब आपको मिलेगा देन हमको 3, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो ये हो गया प्लस, यहाँ y और माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ y, यानी आपकी रेंज किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के। देन फंक्शन हमारा हो गया ऑनटू फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट भी है। तो एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव शो करने के लिए एफ सच दैट रियल टू रियल और फंक्शन हमारा इतना है। अब देखिए इमेज डायग्राम से भी आप शो कर लीजिए। तो इमेज डायग्राम से देखने से लग रहा है एक्स अगर 1 रखेंगे तब भी आपका ये 1 का स्क्वायर, -1 रखेंगे तब भी उतनी ही रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये 1 फंक्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ से हम ऐसे इमेज डायग्राम देखिए 1 रख रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1 और 1 का स्क्वायर तो 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 प्लस 1 2, तो 2 यानी 1 की इमेज कितनी हुई 2। -1 की भी इमेज आपकी कितनी आएगी 2 ही आएगी। तो यहाँ पे माइनस, अब 2 की इमेज कितनी होगी 5, -2 की इमेज कितनी होगी 5। तो आप तो देख लीजिए यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक ही इमेज, तो हमारा फंक्शन हो गया मीनिंग 1 फंक्शन नहीं हुआ। अब इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करना है तो इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। अब यहाँ से आप लिख लीजिए 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। आप इसको इस तरफ लाएं और सॉल्व करें। अब इसको आप इधर लाएंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करें तो x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2। देन हमको मिला एफ इज़ नॉट 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, तो ये निगेटिव भी पॉजिटिव भी इंक्लूड होगा, निगेटिव भी। तो ये एवरी एलिमेंट हैज़ नॉट यूनिक इमेज, तो इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा 1 फंक्शन नहीं होगा। देन अब ऑनटू चेक करना है तो ऑनटू चेक कर लीजिए। आप एफ एक्स इक्वल टू आप वाई पुट कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे इमेज डायग्राम भी शो कर सकते हैं। इमेज डायग्राम से आप दिखला सकते हैं कि आपका नहीं होगा। आप वाई पुट करिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करिए तो यहाँ पे देखिए कि प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए कि वाई आपका क्या है रियल है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है। जब निगेटिव रखेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो गया, बल्कि एक्स हमारा क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए। तो निगेटिव नंबर्स आर लेफ्ट आउट, निगेटिव हमारे लेफ्ट आउट रह जाएंगे, यानी रेंज होगी वो हमारी कोडोमेन से छोटी होगी, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा 1 ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था 7। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। लेट ए एंड बी सेट, 2 सेट हैं, सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी, यानी जो हमारा डोमेन आएगा ए क्रॉस बी से आएगा और रेंज जो आएगी वो बी क्रॉस ए से आएगी, सच दैट जो फंक्शन गिवन है एफ ए कामा बी इक्वल टू बी कामा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, ये बराबर हम सपोज कर लेते हैं। पहले तो एल्जेब्रिकली प्रूव करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसमें ए को सपोज कर लेते हैं कि हमारा सेट है 1 2 एलिमेंट है, बी को 3 4 5 लेते हैं। अब यहाँ से आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी 1 से 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, इस तरह से आपको 2 5 तक आएगा। अब बी क्रॉस ए लेना है तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए तो आपको बी क्रॉस ए निकल जाएगा, इतना हो। अब देखें कि 1 3 इसमें 3 1। अब यही तो आपका फंक्शन है एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। देन हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये फंक्शन डिफाइन है हमारे पास। तो अब यहाँ पे आप ले सकते हैं, ये आपका इमेज डायग्राम हुआ। यहाँ 1 3 लेंगे तो ये आपका 3 1 दे ही रहा है। इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है। डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज है या फिर ए बी। तो यहाँ से आप पुट करिए, देखिए 1 3 लिए तो ये क्या मिला 3 1। अब जो होता है 1 4 लिए तो 4 1, 1 5 लिए तो 5 1, 2 3 लिए तो 3 1।
यानी इस तरह से हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज मिल रही है, देन फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1। अब यहाँ पे हमको पुट करना है, तो यहाँ पे एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं, तो ए कामा बी को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स। तो देखिए एक्स इक्वल टू हमने मान लिया ए कामा बी। अब आपको क्या कंसेप्ट था कि पुट करिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। देन हम इस तरह से कर सकते हैं, देखिए बी वन कामा ए वन इक्वल टू बी टू कामा, यहाँ पे रख दिए। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब बी उनके कोऑर्डिनेट इक्वल हो, यानी बी वन बी टू के बराबर हो, ए वन ए टू के बराबर हो, तब हमारा ऑर्डर पेयर बी वन बी टू ए वन ए टू। देन हमको मिल जाएगा यहाँ से देखिए कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर बी वन बी टू के बराबर है ए वन ए टू के, तो ये एक्स वन हो गया, ये आपका एक्स टू हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। देन फंक्शन हमारा हो गया 1 1। अब 1 2 चेक कर लीजिए, तो फंक्शन वही है ए क्रॉस बी, यानी आपकी डोमेन किसके बराबर हो, सॉरी रेंज किसके बराबर हो जाए कोडोमेन के, तो फंक्शन ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव होता है। तो एफ ए बी इक्वल टू बी ए आया आपका, तो यहाँ से देखें एफ एक्स इक्वल टू बी ए सपोज कर लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू ए बी हम मान चुके थे। अब एफ एक्स इक्वल टू बी ए मिला, अभी इसको हम पुट करेंगे वाई, तो वाई आप रख लीजिए, तो वाई इक्वल टू बी ए। देन हमको मिलेगा इतना। नाउ फॉर एवरी बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए, बी ए जितने भी हैं वो बी क्रॉस ए में है, तो यानी जो रेंज है हमारी वो एग्जिस्ट करेगी, आर नहीं होगा, ए एक्स आई एस टी एस होगा, आर यहाँ लिख गया। देयर जितने भी ए कामा बी बिलोंग कर रहे हैं वो ए क्रॉस बी में, यानी रेंज जो हो रही है वो किसके बराबर हो रही है, आपकी कोडोमेन के बराबर हो रही है, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा ऑन टू फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 है लेट एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाई एफ एन। ये आपका n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड n/2 एफ एन इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जितने भी स्मॉल n है वो नेचुरल। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव मीन्स आपको शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन 1 1 हो ऑन टू हो। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, देखें कि फंक्शन हमारा है डिफाइन है नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल टू नेचुरल है, तो एफ एक्स इक्वल टू n प्लस 1/2 n/2 इफ n इज ऑड इफ n इज इवन एक्स बिलोंग टू नेचुरल। अब दो कंसेप्ट है यहाँ पे कि n ऑड है तो फंक्शन हमारा ये डिफाइन है, जब इवन है तो फंक्शन हमारा ये डिफाइन है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, देखिए कि x बराबर 1 पुट करें तो 1 तो हमारा ऐड होता है, तो हमारा फंक्शन है एफ n बराबर n प्लस 1/2। अब उसमें n की जगह पर आप 1 पुट करें तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू, देखिए 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1। अब x को हम पुट करते हैं 2, ये तो हमारा इवन है, तो f2 निकाल लीजिए, तो f2 आपका 2/2 इक्वल टू 1। यानी देखिए दो आपके दो एलिमेंट है 1 और 2 और इनकी इमेज सेम हो रही है, यानी 1 और 2 तो हमारे इक्वल नहीं है, बट f1 इक्वल टू f2। ये जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आप बताया फंक्शन का, उसमें मैंने बताया था कि अगर ये हमारे x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ x1 इक्वल टू एफ x2 देन फंक्शन इज मेनी वन। तो ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन नहीं होता है। अगर आप बेहतर कंसेप्ट चाहते हैं तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, आप सर्च कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन बाई RPS फिजिक्स क्लासेज बाई RPC, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो और उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, तो ये तो हो गया कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 नॉट इक्वल टू 2 तो f1 इक्वल टू f2, क्योंकि 1 ये भी है 1 ये भी है। अब यहाँ पे इमेज डायग्राम से आप देख लीजिए, तो इमेज डायग्राम हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 ले रहा है तो क्या मिल रहा है 1 ही, 2 ले रहा है तो 1 ही मिल रहा है, यानी दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो गई, इसलिए जो हमारा फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा।
अब क्वेश्चन इसी में हम बाइजेक्टिव देखना था, तो 1 1 तो हम देख लिए, नहीं है। अब ऑन टू देख लेते हैं, तो ऑन टू के लिए चेक कर लीजिए एफ सच दैट एन एन। अब दो कंडीशन है, इवन का अलग लेकर चलेंगे, डिपेंडेंसी चेक करेंगे, और आड का अलग लेकर चलेंगे, दोनों की डिपेंडेंसी चेक करेंगे, देखेंगे फंक्शन क्या आता है। तो वेदर एन इज आड पुट कर लें, पहले हम एन इज आड वाला कंडीशन लिख चलते हैं। तो पुट एफ एन इक्वल टू वाई, तो वाई ये आड वाला ले रहे हैं तो एन प्लस वन। अब यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो एन की वैल्यू एन बराबर 2y माइनस वाई, 2y माइनस 1। अब इसको आपको पुट करना है इसमें, और अगर ये y के बराबर निकल कर आता है देन हमारा फंक्शन हो जाएगा इतना। देखिए 2y माइनस 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 2y माइनस वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एन 2y माइनस 1 भी हमारा नेचुरल नंबर होगा व्हेन एन इज इवन। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि अगर y नेचुरल नंबर में है तो n इक्वल टू 2 माइनस 1 भी हमारा नेचुरल नंबर होगा व्हेन n इज इवन। अब हम लेते हैं सेकंड केस, तो सेकंड केस में आप जब आएंगे तो देखें सेकंड कंडीशन में हम ले लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट ये, हाँ देखें, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि हमारा है n जो होता है कि जब इवन हो तब, तो y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एन बाई टू, तो हम y इक्वल टू ले लिए एन बाई टू। अब n बराबर कितना हो गया 2y। अब हमको मालूम है कि y हमारा नेचुरल नंबर है, तो n बराबर 2y भी नेचुरल नंबर होगा। देन हमारा फंक्शन एफ एन इक्वल टू वाई पर, तो रेंज हमारी जो होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी, इसलिए जो हमारा फंक्शन होगा स्टूडेंट वो ऑन टू होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है इफ़, देखिए 10 को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है। इफ़ हमारे पास एक सेट है और ये सेट है स्टूडेंट, यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, देखिए कि ये बराबर आपका r माइनस 3, यानी जो सेट है वो नेचुरल नंबर तो है बट उसमें 3 इंक्लूड नहीं है, और बी सेट है वो रियल नंबर है, उसमें 1 इंक्लूड नहीं है। कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देन सो दैट द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। तो आपको फंक्शन दिखलाना है, यहाँ w होगा, फंक्शन हमारा हो बाइजेक्टिव होगा। तो 1 1 के लिए आप डिपेंडेंसी जानते हैं, पहले 1 1 के लिए हम चेक करते हैं, तो हम लेकर चलेंगे इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, और देन प्रूफ हो जाता है कि x1 बराबर x2 है, तो हमारा फंक्शन जो होगा 1 1 फंक्शन होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे हम यही लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, इसमें इसको इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन हमको मिलेगा इतना। अब देखिए x1 से आपका ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, देखिए ये आपका कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब आपके पास -3x1 -2 और ये 6 भी है, तो 6 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 6 से, तो 6 से 6 भी कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास -3x -2x -3x2 -2x1, तो आप देखिए 3x1 को हम इस तरफ ले आते हैं, 3x2 को इधर ले आते हैं, तो हमको मिलेगा 3x2 -2x2 और 3x1 -2, तो x1 बराबर हमको मिल जाएगा x2। अब ये तो फंक्शन हमारा हो गया 1 1। अब 1 1, अब ऑन टू आपको चेक करना है, या फिर 1 1 ऑन टू के लिए डिपेंडेंसी चेंज करनी होती है, तो हम जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है उसको y की जगह पर पुट कर देंगे। अब y इतना है, आपका डेफिनेशन है बी सेट है, रियल नंबर्स में से 1 इंक्लूड नहीं था। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई किए तो अब y का हम गुणा x में, y का गुणा 3 में कर देते हैं, तो हमको मिला yx -3y। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करें, तो x को एक पास करें और y को, तो 3y को इधर ले आते हैं, x को इस तरफ लाते हैं, तो हमको मिलेगा ये, देखिए
कि y की वैल्यू आपको मिलेगी 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब जो हमारा फंक्शन था स्टूडेंट देखें कि हमारा x जो मिला वो मिला कितना, x आपको मिल गया 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ये हमारा मिला। अब जो हमारे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ये है आपका एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब आपको रखना है, देखिए कि आप इतना पुट कर दीजिए 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो इसके जगह पर x की जगह पर यहाँ पे देखिए ये x है, इसके जगह पर आप रखेंगे 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, और यहाँ पे x है उसके जगह पर रखेंगे 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। वाई माइनस वन एलसीएम लेकर यहाँ पे आएगा, वाई माइनस ले यहाँ पे ले आएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमको अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस 2 को जनरली आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को और सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3y माइनस टू और यहाँ से 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2y यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट देखें कि ये आपका 3y और माइनस टू 2y और ये प्लस टू 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस 3। अब 3y में से 2y आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हुआ तो y मिला, 3y में से 3y ये कैंसिल आउट हुआ, 3 में से 2 आपका 1 मिल गया। तो यहाँ पे देखें y अपॉन 1 यानी y डिपेंडेंसी चेंज हुई, इसका मीनिंग हुआ कि रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल होता है। देन हमारा फंक्शन जो होगा ऑनटू फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट। 11 कह रहा है कि एफ सच दैट रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर 4, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है, एफ इज 1 1 आपका फंक्शन होगा, एफ इज मेनी वन ऑनटू फंक्शन होगा, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑनटू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोगों ने किया था, 2 में इस तरह के कई क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आप उस क्वेश्चन को 2 वाला जो क्वेश्चन है अगर उसको आप देखें तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए इमेज डायग्राम, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो इमेज डायग्राम से ही हम आपको समझा देते हैं। आप देखें कि इमेज डायग्राम ले लीजिए यहाँ पे। अब ये आप कर सकते हैं कि ये हमारा रियल है, ये भी रियल है। अब स्टूडेंट 1 1 चेक करना है, तो देखिए एक पॉइंट हम लेते हैं 1 रख लेते हैं, तो 1 की इमेज कितनी आएगी आपकी, 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 का 4 है। अगर 2 रखते हैं तो 2 की इमेज कितनी आएगी आपकी, 2 की इमेज जो होगी वो आपकी आएगी 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आप -1 रखते हैं तो उसकी भी इमेज कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर -2 रखते हैं तो उसकी इमेज कितनी होगी, वो भी 16 होगी। यानी देखिए 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, तो 1 1 तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर ले आते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू हम पुट करें, देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम पुट कर देते हैं वाई, देन हमको मिलेगा एक्स पर 4 इक्वल टू हमको मिल जाएगा वाई। अब यहाँ से एक्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो वाई पर कितना होगा, 1/4, वाई पर 1/4 मिलेगा। अब यहाँ से आप देखें कि एक्स हमारा रियल है और वाई पर हमारा फंक्शन क्या है, वो भी जो होता है कि आपका रियल है। लेकिन यहाँ पे देखें कि इसको अगर निगेटिव ये आपका आर जो होता है रियल टू रियल डिफाइन है, तो देन हमारा फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ। अब ऑनटू चेक करना है, तो ऑनटू में आप देखिए कि यहाँ पे हम अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो आपका फंक्शन जो होगा वो ये डिपेंडेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन हमारा जो होगा ये होगा ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑनटू फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन।
function f such that real to real be defined as fx equal to 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे तो आपका दोनों हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन टू भी होगा, वन वन भी होगा। तो यहाँ पे तो देखने से ही क्वेश्चन लग रहा है। तो ये आपको अब रे डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं, तो रे डायग्राम लगा लीजिए और यहाँ पे देखिए रियल है, ये भी आपका रियल है। अब आपको हम बताएं, देखिए कि अगर आप इसमें 1 लेते हैं तो इसकी इमेज क्या मिलेगी, आपको 1 ही मिलेगी। अगर आप 2 लेते हैं 3 इमेज मिलेगी। अगर 2 लेते हैं तो आपको इमेज क्या मिलेगी, 6 मिलेगा। 3 लेते हैं तो इमेज क्या मिलेगी, 9 मिलेगा। तो यानी यहाँ से देखिए कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। तो ये जो होता फंक्शन आपका होगा 1 1 तो हो गया। अब डिपेंडेंसी चेंज करना है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं वाई, तो ये आपका हो गया वाई इक्वल टू मिल जाएगा 3x, तो 3x ले लीजिए। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो x इक्वल टू मिल गया y इक्वल टू 3। अब आप पुट करिए एफ एक्स इक्वल टू 3y, देन यहाँ पे f और x की जगह पर आपको पुट करना है y/3, तो ये y/3 हुआ। और यहाँ पे आपको ये 3x है, तो 3 और x की जगह पर आपको पुट करना है y/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो क्या मिला आपको y। देन हमारा जो फंक्शन हुआ स्टूडेंट वो आपका ऑन टू भी होगा, क्योंकि रेंज जो होती है हमारी किसके बराबर मिल रही है, रेंज जो होता है आपका मिल रहा है कोडोमेन के बराबर। रेंज जो है आपका कोडोमेन के इक्वल मिल रहा है, कोडोमेन के इक्वल। रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर है, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। ये 1 1 है, ऑन टू है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लाइक करा, कमेंट करा और शेयर करा। धन्यवाद बाबू लोग।